कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड समूह गौ की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी, जिसका आज ये 5वां दिन है। यहाँ पर 5 भाग आप लोगों के लिए आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने इससे पुराने 4 भागों को नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण भाग हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ दिख रही होगी कि हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं या फिर टॉपिक हो सकते हैं वह पूरे करवा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है भारत में प्रथम, भारत में जितनी भी चीज़ें प्रथम 2023 के अंतर्गत हुई हैं, लगभग मैंने वन लाइनर के तौर पर आप लोगों के लिए 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने साझा किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है, यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को एक चीज़ लग रहा होगा कि जितने भी टॉपिक हैं वह आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन सारे टॉपिकों से कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए चाहे वह आपकी 9 तारीख को होने वाली, अगर हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो उसमें करंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल सकते हैं या फिर आप लोगों को उत्तराखंड स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर की यह 5वीं सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने आज आपके सामने 65 प्रश्नों को रखने का वादा किया है और ये सारे प्रश्न आप लोगों को यहीं पर याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छे से एक लाइन में बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आप लोग इस पूरे वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे तो यहाँ पर सबसे पहला चित्र आपके सामने, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में सबसे पहला जो गांव है जिसको हम अंतिम गांव कहते थे माणा, उसको अब यहाँ पर पहला गांव घोषित कर दिया है। ये कब घोषित किया, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आपको कमेंट में ये बताना है इसको कौन सी तिथि को पहला गांव घोषित किया गया था। यदि मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है, ये दूसरा चित्र आप लोगों का हाथी रोबोट का है, जो केरल के अंतर्गत किसी मंदिर के अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए हाथी रोबोट को शुरू किया गया है। यदि मैं बात करता हूँ एमआर ग्रुप की, तो एमआर ग्रुप क्या है इसको आगे अभी हम चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक महिला हैं, यह एक महिला अधिकारी हैं, इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। इनका आपको कमेंट सेशन पे नाम बताना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी पहली यहाँ पर वायुसेना के अंतर्गत उड़ाने वाली, सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप लोगों के सामने सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने चित्र रखा है वही माणा का, आप लोग सब जानते हैं। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है माणा किस यहाँ पर आप लोगों के ज़िले के अंतर्गत पड़ता है उत्तराखंड में। यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि पहले जो प्रश्न हैं अगर हम उसमें बात कर लेते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत का पहला हाई स्पीड रेल लाइन कहाँ से शुरू की जा रही है। तो मुंबई से शुरू की जा रही है और कहाँ तक बन रही है, तो अहमदाबाद तक बन रही है। आपका पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आई ड्रोन द्वारा रक्त की थैली को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आईसीएमआर, आप लोग सब जानते होंगे आईसीएमआर न्यू दिल्ली में है, तो इसकी एक ये पहल है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रक्त की थैली को आईसीएमआर द्वारा कहाँ से कहाँ तक ले गए थे, तो आप लोगों के लिए ये पता होना चाहिए न्यू दिल्ली के एक स्थान से हरियाणा तक ले गए थे, ये महत्वपूर्ण है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुक्त हवाई यात्रा शुरू कराने वाला राज्य कौन बन गया है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिख रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग इस बार बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, अभी आप आगे सब पढ़ रहे होंगे। पहला विमान ईंधन संयंत्र अमेरिका की मदद से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। यदि हम बात करते हैं मेट्रो के लिए, भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप नाम क्या है उसका, ये भी पूछा जा सकता है। तो नाम है मोमेंटम 2.0, दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है। यदि मैं आगे बात करता हूँ राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली पे शुरू किया गया है।
यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, ये पुल नहीं है, ये है फुल। अगर मैं बात करता हूँ फुल डिजिटल बैंकिंग या फिर पूर्ण, इसको आप पूर्ण भी लिख सकते हैं, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला एक राज्य है जो बन चुका है, वो है केरल। ऐसे प्रश्न पूरे बन जाते हैं आपके। उसमें प्रश्न ये आएगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू की है, तो आप लोग वहाँ पर केरल लगाएंगे। देखो अभी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, तो कोई भी विद्यार्थी ये ना बोलें कि अभी हम आपको उत्तराखंड के नहीं दे रहे हैं। देखो उत्तराखंड के आपको इससे आने वाले, अगर मैं बात करूंगा 27 तारीख के बाद जो वीक आएगा, 27 से लेके 5 जुलाई तक आपको सारे उत्तराखंड के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे यहाँ पर अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे अवश्य जुड़ जाना, क्योंकि हम लास्ट के 7 दिनों में सारी पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे जो आपके लिए अंत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाइयों की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं आज का। इसमें क्या है, भारत वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली भारत की पहली अधिकारी कौन है? शालिजा धामी। याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहली व्यवहारिक लैब कहाँ पर होगी? राजस्थान जयपुर के अंतर्गत होगी। डिजिटल तरीके को अपनाने वाला जम्मू कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस चीज़ को भी देख लेना, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं आप लोगों से, और वहाँ पर आप लोग करंट अफेयर में क्या पढ़कर जाते हैं और क्या क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। सीधे ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, डिजिटल तरीके को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इस बार जम्मू कश्मीर से भी लगभग बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो अगला प्रश्न भी जम्मू कश्मीर से है। पहला गिलास इंडोर, याद रखना, ये ये जो है लिखा है इसको रहने दीजिए। पहला गिलास, ये ये जो है इग्नोर नहीं है, इस चीज़ को देखना, ये है इग्लू। याद रखना, पहला गैस इग्लू रेस्ट्रा कहाँ पर खोला गया है? ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत खोला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज का बन सकता है। यदि मैं आगे बात करता हूँ, पहली वंदे मेट्रो, ये वंदे भारत वाली ट्रेन नहीं है, ये वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहे हैं। कब से शुरू की जाएगी? दिसंबर 2023 से शुरू की जाएगी। मुलेठी की खेती को शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला भारत का राज्य बन गया है। रेशम उत्पादकों के लिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपका प्रश्न देखने को मिल सकता है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। यदि बात करते हैं आगे, क्वांटम कंप्यूटर आधारित पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में लागू किया गया है। पहला बौद्ध विद्यालय, अब आपको कमेंट में ये बताना है इस बौद्ध विद्यालय का नाम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बौद्ध विद्यालय त्रिपुरा में खोला जा रहा है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला, दुनिया का दूसरा पैदल सेना म्यूजियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ करवाए हैं आप लोगों के लिए 15 से 16 मिनट में ये पूरे हो जाएंगे। इनको आपको पूरा एक एक बार जरूर देखना। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जिलों में क्या है? जिलों में, सॉरी जिलों नहीं होगा, ये जेल होगा, ठीक है। जेलों को मानवीकृत करने वाला, जेल को मानवीकृत करने वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश राज्य बन चुका है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन तमिलनाडु ने शुरू किया। अब हमने आपसे कहा था अवनी चतुर्वेदी के बारे में, जो मैंने ऊपर चित्र दिखाया था महिला अधिकारी का, तो वह है अवनी चतुर्वेदी। ये सुखोई लड़ाकू उड़ाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये आप लोगों के लिए चौथा एमआई प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर पर एक प्रश्न आ गया। जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल शुरू करने वाला कौन सी कंपनी है जिन्होंने जहां पर मेगा मॉल को शुरू किया है? तो वह है आपकी, मैंने आपको ऊपर बताया था
आपकी एक कंपनी थी, उस वो कौन सी कंपनी है जो संयुक्त अमीरात की है, तो मैंने आपको ऊपर सबसे पहले दिखा दिया है, इसको ध्यान से देख सकते हैं। वह है एमआर ग्रुप। याद रखना, यह जम्मू कश्मीर में पहली कंपनी बनेगी जो मेगा मॉल बना रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऐसे प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। यदि मैं आपसे आगे बात करता हूं तो इसमें मेथनॉल, अब बात करते हैं मेथनॉल से चलने वाली ट्रेन कहाँ पर लॉन्च की जा रही है और किसने लॉन्च की है, तो बेंगलोर में लॉन्च होगी और नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च की गई है। यदि बात करते हैं हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। और उसके बाद अगली बात करते हैं, पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु ने शुरू किया। ये पांचवा आज का एमआई प्रश्न है। पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है। आदिवासियों के लिए बुनियादी दस्तावेज करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो सब लोग जानते होंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। ये है आपका केरल राज्य। केरल राज्य के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है। आगे बात करेंगे भारत के लिथियम, देखो भारत में अभी लिथियम की खोज हुई है। कहाँ पर हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी नामक स्थान पर हुई है। लिथियम के बहुत बड़े यहाँ पर स्रोत मिले हैं। यदि मैं बात करूँगा, बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर मिला है। आगे बात करते हैं, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन महाराष्ट्र में बन रहा है। हरित ब्रांड जारी करने वाला शहर इंदौर है। कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी तालुका महाराष्ट्र में है। देखो, जो जो प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो आप लोग 2 बार जरूर देखना। देखो, ये छोटी वीडियो जरूर है, परंतु यहाँ पर हमने लगभग अब 65 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे 17 से 18 मिनट में, और ये आपके लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस पूरी वीडियो को 2 बार जरूर देख कर जाना। बात करते हैं आगे, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल राज्य हो जाएगा। पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश सांची रायसेन में शुरू की जा रही है। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है, तो आप लोग सब जानते हैं, वायनाड केरल हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बोलूँगा, 7वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल सुरंग थाने महाराष्ट्र में शुरू की गई। मदर मिल्क बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, फिर 8वें नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो ये क्या है, मदर मिल्क बैंक शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। मदर मिल्क, अब आपको ये बताना है ये किन बच्चों के लिए है, और किन बच्चों के लिए है, आपको ये मुझे कमेंट सेशन में बताना है। 36वें की बात करेंगे, ई गवर्नेंस परफॉर्म शुरू करने वाला यदि मैं बात करूंगा तो केरल राज्य हो गया है। पीएम मित्र पार्क तमिलनाडु में बन रहा है। अब आपके सामने प्रश्न आता है, मित्र की फुल फॉर्म क्या है। देखो, मित्र की फुल फॉर्म आपको खुद से यहाँ पर बतानी है, आपको मुझे कमेंट सेशन पे इसको बताना होगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न और आपके सामने आएगा, स्वास्थ्य का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है। 100% रेल विद्युतीकरण करने वाला राज्य हरियाणा बन चुका है। पहली न्यू मेट्रो, इसको मैं फिर इम्पोर्टेंट कहूँगा, आज का 10वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहली न्यू मेट्रो है देहरादून मेट्रो, जो उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की जाएगी। याद रखना, ये नियो है, ठीक है, न्यू नहीं है, नियो है, ठीक है। पहली नियो मेट्रो देहरादून मेट्रो है जो उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की जाएगी। पशु जन्म नियंत्रण परीक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है, ये लखनऊ के अंतर्गत खोला जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामबाण, देखो आपको इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेशन पे बतानी है, ठीक है। अगर बात करेंगे, यह प्रयोगशाला जैव सुरक्षा
कहाँ पर शुरू की जा रही है? ये नासिक महाराष्ट्र के अंतर्गत शुरू की जा रही है। आगे बात करते हैं, भारत में राज्य पहली अवशिष्ट घायलों जन परियोजना पुणे महाराष्ट्र द्वारा शुरू की जा रही है। राज्य हाइड्रोजन सम्मिश्रण की बात करेंगे तो सूरत गुजरात में यह शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी द्वारा इस बार दो चीज़ें महत्वपूर्ण हुई हैं, एक तो हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना, दूसरा है वातानुकूलित कंडीशनर सुपर क्रिटिकल प्लांट एनटीपीसी द्वारा झारखंड में हुआ है। एक सूरत में एनटीपीसी द्वारा हुआ है, एक झारखंड में हुआ है। इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट आप लोगों के 15 प्रश्न और रह जाते हैं। यदि बात करेंगे, डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख द्वारा शुरू किया जा रहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। जल मेट्रो परियोजना केरल कोची द्वारा शुरू की जा रही है। 48वें प्रश्न की बात करते हैं, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। कहाँ पर शुरू की जा रही है? पहली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में खोला जाएगा। याला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50 नंबर का, इसको एक बार जरूर देखना। देखो, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं इस पूरी वीडियो को 2 बार अवश्य देखें, क्योंकि यहां से लगभग ये मानकर चलें 90% क्वेश्चन पूरे बनने के चांस हैं, क्योंकि यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और पूरे राज्य स्तर पर हैं। आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक नंबर से जब कोई विद्यार्थी किसी नंबर से पीछे रह जाता है तो वहाँ पर 2-3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 51 की बात करेंगे, डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। जल बजट शुरू करने वाला, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, केरल राज्य बन चुका है। हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई पानीपत हरियाणा द्वारा शुरू की जाएगी। भारत का पहला मरीना, याद रखना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसके पर्यटन को? तट पर्यटन को बढ़ावा करने के लिए कर्नाटक राज्य ने इसको शुरू किया है। यदि मैं बात करता हूँ सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक, अगर बात करेंगे तो केरल में शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? सूर्यांशु है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि मैं बात करता हूं पहली सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां पर खोला जा रहा है, तो आप लोगों का गुजरात में। अभी तक का ये 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट हो चुका है। बात करते हैं 58वें प्रश्न की, दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मंदिर अनुष्ठानों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोट हाथी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर चित्र दिखाया था आप लोगों को, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो रोबोट हाथी कहाँ पर है? तो केरल के अंतर्गत। 3D मुद्रित डाकघर बेंगलोर में बनाया जा रहा है, किसकी सहायता से? L&T, याद रखना, L&T लर्सन एंड टर्बो कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अंडर वाटर मेट्रो रेल कोलकाता ने शुरू किया है। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में बन रहा है। हॉकी स्टेडियम, इसको मैं आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कहूँगा, क्या है? हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर पहली बार किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनके नाम पर हॉकी का नाम रखा गया है। अब आपको ये बताना है कौन से स्टेडियम पर, कौन से राज्य के स्टेडियम का नाम बदला गया है, आपको कमेंट में बताना है। भारत की पहली समुद्र नीचे सड़क बन रही है, वो मुंबई में बन रही है। लास्ट प्रश्न है आज का, आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। 5G यानी
5G नेटवर्क को ज़मीनी स्तर पर शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। लगभग मैंने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पूरे करवा दिए। 65 क्वेश्चंस को हमने लगभग 20 मिनट में पूरा किया। आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी? हम हमेशा से कहते हैं आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उसके लिए हम बहुत यहाँ पर थैंक्स बोलते हैं इन चीज़ों के लिए। यदि आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि आपको लास्ट में ये सारी PDF वहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। और दूसरा यहाँ पर बात यह है, अभी राष्ट्रीय स्तर पर 2 PDF और आएंगी करंट अफेयर की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित होंगी, जिसमें सारे पुरस्कार होंगे, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट नियुक्तियां होंगी, उनको भी हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उत्तराखंड के करंट अफेयर को पूरा कर रहे होंगे। लगभग 3 जुलाई तक आपको सारे करंट अफेयर लगभग 15 वीडियो पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आपके 3 से 5 प्रश्न कहीं नहीं छूटेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जोशी सर क्लासेस देवभूमि में आप लोगों का स्वागत है। ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।